पर्यावरण लेख। पर्यावरण के जैविक संघटकों का निर्माण। जीवमंडल अथवा पर्यावरण के जैविक व बायोटिक अथवा कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक संघटक का निर्माण निम्नलिखित 3 उपतंत्रों द्वारा होता है। 1. पादप तंत्र प्लांट सिस्टम, 2. जंतु तंत्र एनिमल सिस्टम, 3. सूक्ष्म जीव तंत्र माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम। उपरोक्त तीनों उपतंत्रों में पादप तंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जैविक या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण पौधे स्वयं करके उनका प्रयोग करते हैं, परंतु जंतु सूक्ष्म जीव एवं मानव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों पर निर्भर करते हैं। ये जीव मंडल में विभिन्न संघटकों में जैविक पदार्थ तथा पोषक तत्वों के गमन, संचरण, चक्रण एवं पुनः चक्रण को संभव बनाते हैं। 1. पादप तंत्र प्लांट सिस्टम। पौधों का सामाजिक समूह पादप समुदाय प्लांट कम्युनिटी कहलाता है। इसकी आधारभूत इकाई पौधे हैं। ये किसी भी स्थान पर अपनी अनुकूल दशाओं के अंतर्गत विभिन्न रूपों जैसे वन भूमि यानी वुडलैंड, वन यानी फॉरेस्ट, ब्रांड क्षेत्र या घास क्षेत्र यानी मेडो, दलदल यानी बॉग्स या घास के मैदान यानी ग्रासलैंड आदि में पाए जाते हैं। इन समस्त रूपों को सम्मिलित रूप से वनस्पति या वानस्पतिक आवरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, किसी क्षेत्र या प्रदेश की वनस्पति की रचना उस क्षेत्र की विभिन्न जातियों के पौधों के समूह या एक ही जाति के विभिन्न पौधों के समूहों द्वारा होती है। पौधों की जातियां पारिस्थितिकीय रूप से एक दूसरे से संबंधित होती हैं। पौधों के विभिन्न समूह अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा सहनशीलता के गुणों के कारण एक ही आवास में रहने में समर्थ होते हैं। अतः ये सत्य है कि पादप समुदाय किसी क्षेत्र या प्रदेश की पारिस्थितिकी दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पारिस्थितिक विदों एवं जीव भूगोल वेत्ताओं ने पादप समुदाय को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया है, जैसे पादप जातियों का सामाजिक समूह, पौधे के समूह का प्रतिनिधित्व जो एक साथ विकसित होते हैं, या पादप जातियों का समूह। पादप समुदाय की विशेषताएं। पादप समुदाय में अग्रलिखित विशेषताएं होती हैं। 1. पादप समुदाय में 2 या 2 से अधिक जातियां होती हैं। 2. पादप समुदाय की प्रजातियां अपने निवास क्षेत्र में वृद्धि एवं विकास करती हैं, जिससे इस समुदाय के विभिन्न सदस्य यानी जातियां आपस में पारिस्थितिकीय रूप से संबंधित होते हैं। 3. इस समुदाय का संगठन तथा संरचना लंबे समय तक पौधों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप विकसित होती हैं। 4. पादप समुदाय आवास क्षेत्र या प्रदेश जिससे वो संबंधित हैं की पारिस्थितिकीय दशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। पौधों की जाति, उनकी संरचना, उनका संगठन एवं वृद्धि उनके आवास की भौतिक दशाओं तथा जैविक संघटकों की आपसी अंतरक्रियाओं के कारण ही संभव हो पाता है। भौतिक दशाओं के अंतर्गत मृदा तथा जलवायु का पौधों की जाति, संरचना एवं वृद्धि पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। साथ ही पौधे भी अपने आवास क्षेत्र की मृदा के गुणों तथा जलवायु की दशाओं को प्रभावित व निर्धारित करते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि पादप समुदाय अपने आवास क्षेत्र में भूमि की उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसीलिए पौधे स्वपोषित यानी ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। पौधे भूमि पर मानव सहित समस्त जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहार एवं ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रमुख स्रोत हैं। 2. जंतु जगत एनिमल किंगडम। इन्हें परपोषित संघटक हेट्रोट्रोपिक कंपोनेंट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत उन जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है जो अपने आहार के लिए प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। इन परपोषित जंतुओं को प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। इन जंतुओं के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत ये सम्मिलित हैं। 1. स्वपोषित हरे पौधों द्वारा सुलभ कराए गए जैविक पदार्थों का सेवन करना। इसके अंतर्गत वृक्ष, पौधों की पत्तियां, टहनियां, छाल एवं फल आदि का सेवन करना सम्मिलित है। 2. जैविक पदार्थों का पुनर्व्यवस्था करना। इसके विभिन्न रूप हो सकते हैं। 3. जैविक पदार्थों का वियोजन करना जो निम्न से प्राप्त होते हैं:
अ जीवित पौधे और जंतुओं से, ब आंशिक वियोजित पौधे और जंतुओं से, स घोल रूप में जैविक यौगिकों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इस प्रकार जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषित जंतुओं यानी हेट्रोट्रोपिक एनिमल्स को निम्न 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स। इस वर्ग के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो मृत पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों को घोल रूप में ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। दूसरा, परजीवी पैरासाइट्स। इस वर्ग के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने जीवन निर्वाह हेतु आहार प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं। तीसरे, प्राणी संभोजी यानी हेलोजोनिक। इस वर्ग के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। ये जंतु पेड़ों की टहनियां तथा शाखाएं तक खा जाते हैं, जैसे हाथी, गाय, बैल, ऊंट, शेर आदि। 3. सूक्ष्म जीव तंत्र माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम। सूक्ष्म जीवों को वियोजक यानी डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मृत पौधों तथा जंतुओं तथा जैविक पदार्थों को विभिन्न रूपों में सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। ये सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों के वियोजन के समय अपना भोजन भी ग्रहण करते हैं। ये जटिल जैविक पदार्थों को वियोजित करके अलग करते हैं तथा उन्हें सरल बना देते हैं, ताकि स्वपोषित हरे पौधे इन पदार्थों का पुनः उपयोग कर सकें। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कई प्रकार के सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक को सम्मिलित किया जाता है। जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन निम्न चरणों यानी स्टेजेस में किया जा सकता है। 1. किसी क्षेत्र में समस्त जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की पहचान तथा उनका अभिनिर्धारण। 2. सभी अभिनिर्धारण जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण करना। 3. जंतुओं की उत्पत्ति यानी उद्भव, वितरण, विसरण यानी डिस्पर्जल तथा विलोप यानी एक्सटिंक्शन का अध्ययन करना। हम ये जानते हैं कि जंतु जगत के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों से लेकर वृद्धाकार जंतुओं जैसे वेल आदि के विभिन्न प्रकारों को सम्मिलित किया जाता है। जीव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में इनकी संख्या अनगिनत होती है, जिसके कारण इनका अभिनिर्धारण एवं नामकरण संभव नहीं है। फिर भी अभिनिर्धारित जंतुओं को 7 निम्न क्रमिक वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। अ जंतु जगत, ब संघ यानी फाइला, स वर्ग यानी क्लास, द कोटि यानी ऑर्डर, य परिवार यानी फैमिली, र वंश यानी जेनेरा, ल जाति यानी स्पीशीज। पृष्ठ 88